इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज अडॉप्टेड डैश। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की थी, ठीक है। देन सेकंड, द इकोनॉमिक पॉलिसी अप्रूव्ड फॉरेन टेक्नोलॉजी इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब थर्ड, एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर हैज बीन रिड्यूस्ड टू। ऑप्शन नंबर डी 2 इज करेक्ट। यहाँ पे एक रेलवे सेक्टर है और एक आप बताना कमेंट्स में, ठीक है, अगर आपको आता होगा तो। और देखो पहले क्या थे, पब्लिक सेक्टर्स बहुत सारे थे और अभी सिर्फ 2 ही बचे हैं, ठीक है, बाकी सारे प्राइवेट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस। अब आई होप आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है वो समझ गया होगा। पहले तो देखना है असर्शन वाला स्टेटमेंट राइट है या नहीं, देन देखना है रीजनिंग वाला स्टेटमेंट राइट है या नहीं, और फिर देखना है ये जो असर्शन वाला स्टेटमेंट है उसका करेक्ट रीजन है या ये आर वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले हम चेक करेंगे कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। फर्स्ट, डिसलाइसनिंग ऑफ इंडस्ट्रीज वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन अंडर द लिबरलाइजेशंस। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हुआ ट्रू। देन सेकंड स्टेटमेंट, अनवांटेड कंट्रोल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस लीड टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन प्रायर टू 1991। अब देखो स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, द फैक्ट ऑफ नो लॉन्गर डेवलपिंग। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अनवांटेड कंट्रोल्स और रेस्ट्रिक्शंस के कारण इकोनॉमिक डेवलप ही नहीं हो रही थी 1991 में। तो ये ट्रू है, ठीक है, ये अनवांटेड कंट्रोल्स और रेस्ट्रिक्शंस बहुत थे, ठीक है, पहले। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन वाले स्टेटमेंट का नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए एंड आर आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब सेकेंड असर्शन, इन 1991 इंडिया फेस्ड एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। देन इम्पोर्ट कोटास एंड ट्रैफिक्स लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंपोर्ट्स। तो ये स्टेटमेंट हुआ है फॉल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ठीक है, आर इज फॉल्स। अब थर्ड असर्शन, पोस्ट लिबरलाइजेशन द सेल ऑफ डोमेस्टिक गुड्स हैज इंक्रीज। तो ये एक स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद डोमेस्टिक गुड्स की सेल इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। अब रीजनिंग, द डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स हैज इंक्रीज ड्यू टू लिबरल पॉलिसी। तो ये यस, लिबरल पॉलिसी के कारण जो डिमांड थी इंपोर्टेड गुड्स की वो भी इंक्रीज हो गई थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट आपको कहीं से भी लग रहा है कि ये स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए एंड आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब फोर्थ, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन अ कंट्री कैन नॉट अचीव अ सेल्फ सफिशियंसी इन द फूड प्रोडक्शन। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू, ठीक है। अब ये रीजनिंग वाली स्टेटमेंट, ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड अ रिवॉल्यूशन इन आईटी सेक्टर। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, बट दोनों एक दूसरे के मतलब रीजनिंग वाला स्टेटमेंट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी, ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑड वन आउट। फर्स्ट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो आपने ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या देखा था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, और ये डिमोनेटाइजेशन तो कहीं पे आया ही नहीं था, तो ये ऑड वन आउट हुआ, ठीक है। अब सेकेंड, इंडस्ट्रियल्स रिक्वायरिंग कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो देखो अगर आप डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हो तो भी आपको लाइसेंस नीडेड है, सिगरेट्स भी और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव भी, ठीक है। सिर्फ ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को लाइसेंस की जरूरत नहीं है, तो ये हुआ ऑड वन आउट। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है। देन थर्ड, नवरत्न स्टेटस कंपनीज। तो ये जो नवरत्न हो, ठीक है, नवरत्न मतलब नवरत्न, जो ये ऑड वन आउट हुआ, ठीक है, SPCL, ये तीनों को नवरत्न स्टेटस मिला था, ठीक है। अब फोर्थ, लिबरलाइजेशन डेल्ट विथ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जो NTPC है ये ऑड वन आउट हुआ, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशंस. फर्स्ट, vehicles manufactured by various automobiles companies are now available in India. तो आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट है ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट है ट्रेड लिबरलाइजेशन इज अ प्रैक्टिस in which import licensing controls are abolished and import of various goods is made easy. ठीक है. अब सेकेंड, गवर्नमेंट इक्विटी इन सम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इज सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर्स. तो ये जो पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट में कन्वर्ट होता है, तो उसे क्या होता है, प्राइवेटलाइजेशन बोलते हैं. ठीक है. आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट. अब एक्सप्लेनेशन. Privatization means the transfer of ownership from the public sector to the private sector. ठीक है. In the above illustration, by selling government equity in some public sector enterprises to the private sector, the transfer of ownership is followed. Third, foreign investment are encouraged on a large scale in the industrial sector of India. तो ये है लिबरलाइजेशन. एक्सप्लेनेशन है, लिबरलाइजेशन रिफर्स टू इकोनॉमिक फ्रीडम और फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन. It means producer, consumer and owners of factors of production are free to take decisions to promote their self interest. ठीक है. तो ये था आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स. अब क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विथ रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री. तो यहाँ पे आपको एग्री और डिसएग्री के लिए 1 मार्क्स मिलता है. ठीक है. और बाकी के मार्क्स रीजंस के लिए मिलते हैं. ठीक है. तो आपको यहाँ पे रीजंस भी देने पड़ते हैं. फर्स्ट, लिबरलाइजेशन हैज परमिटेड द यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी. Yes, I do agree with this statement. For reasons, liberalization refers to economic freedom or freedom for economic decision. For liberalization has allowed the use of foreign technology in high priority industries. Then third point, the use of foreign technology reduce the cost of production. The use of foreign technology also make the industrial competitive. Then thus liberalization has permitted the use of foreign technology. Up second, government has given private enterprises free access to public sector. So yes, I do agree with this statement. Reasons: by disinvestment, government sells the share of stake public sector's units to private sector. Example: disinvestment of Maruti, etc. Then 17 industries were reserved only for the public sector. पहले क्या पूरी 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, बट जिसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कुड नॉट कैरी ऑन दिस बिजनेस. ठीक है. उसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस नहीं कर सकते थे. फिर द न्यू इकोनॉमी पॉलिसी NEP रिड्यूस दिस नंबर टू 8. मतलब 17 से पहले अब 8 हो गया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत. Then there are only 2 industries reserved for the public sector. तो अब सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज बची है जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है, जो कि है रेलवेज और ऑटोमिक एनर्जी. फिर 10, गवर्नमेंट हैज गिवन प्राइवेट एंटरप्राइजेस फ्री एक्सेस टू पब्लिक सेक्टर. थर्ड, गवर्नमेंट हैज मोनोपोली इन इंश्योरेंस सेक्टर. तो ये नो, आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पहले मोनोपोली थी इंश्योरेंस सेक्टर में, बट अब नहीं है. देखो रीजंस. द इंश्योरेंस सेक्टर वाज अ मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. पहले थी वो. देन इन 1999 द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट वाज इंट्रोड्यूस. फिर the IRDA has given license to many private companies to start insurance business in India. Due to entry of private companies, the monopoly of government has come to an end. जैसे ही प्राइवेट कंपनीज आई वहां पे गवर्नमेंट का मोनोपोली हट गया है. ठीक है. Hence the government does not have monopoly in insurance sector. पहले था, अब नहीं है. ठीक है. Fourth, the creation of National Renewal Board was done to remove poverty. Yes, I agree with this statement. Reasons: when the loss-making public sector units were closed, the workers have to face the problem of unemployment and poverty. To solve this problem, government has created NRB, National Renewable Board. Then NRB takes the responsibility of providing a compensation to workers which help to reduce poverty. Then thus the creation of National Renewable Board was done to remove poverty. ठीक है. अब लास्ट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स अमंग नवरत्नस.
Yes, I agree with this statement. During 1997-98, 9 public sector units were selected and given the status of Navratnas on the basis of their performance. These Navratnas were given full financial and managerial autonomy. Then Indian Oil Corporation is one of these 9 Navratnas. Thus, Indian Oil Corporation is the one of the public sector unit among the Navratnas. ठीक है, सिंपल. यहाँ पे आपको 4 से पॉइंट लिखने वो इनफ होते. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन इन डिटेल. फर्स्ट, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991. ये आंसर को इजीली लर्न करने के लिए आपका शॉर्ट कोड है डियर ट्रेड. ठीक है. डी से है 1 पॉइंट डिसलाइसेंसिंग. देन ई से 2 पॉइंट है इंकरेजमेंट टू स्मॉल सेक्टर, इनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट. देन ए से पॉइंट है अबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. आर से 3 पॉइंट है रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, रिफॉर्म्स इन फाइनेंशियल सेक्टर और देन रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर. ये सारे पॉइंट बहुत इजी है. आप एक बार भी रीड करोगे ना तो आपको समझ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे समझने जैसा कुछ है ही नहीं, बस आपको याद रखना ही है पढ़ के. ठीक है. देन ट्रेड से है हमारा ट्रेड लिबरलाइजेशन. ठीक है. आपको 8 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे और 8 के 8 इजी है. आप बस एक बार लिख के देखना, आपको समझ जाएगा सब. ठीक है. देन सेकंड, एक्सप्लेन द मेजर्स अंडरटेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन. तो मेजर्स क्या है? रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, इनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी, फॉरेन कोलैबोरेशन, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी और लास्ट इनकरेजमेंट टू एक्सपोर्ट्स. तो ये थे मेजर्स अंडरटेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन. देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग पैसेज. हमें यहाँ पे एक पैसेज दिया रहता है और यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके हमें आंसर्स लिखने होते हैं. ठीक है. तो ये पैसेज पढ़ते मत देखना, पहले तो क्वेश्चन ही रीड करना सीधा. फर्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द रीजन फॉर लो पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ आइसक्रीम इन इंडिया. तो यहाँ पे पैराग्राफ में कहा दिया है the per capita consumption of ice cream is low in India because it is country filled with traditional sweets of more than 100 varieties. तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया. ठीक है. the per capita consumption of ice cream is low in India because it is a country filled with traditional sweets of more than 100 varieties. Then second, explain the impact of globalization on the Indian ice cream industry. In the era of globalization, the mindset of the people is fast changing. This is because multinational companies have set up a number of ice cream parlors with a lot more varieties and flavors that attract the younger lot. Besides this, there are better delivery systems. ये आपको पैराग्राफ में ही दिया होगा यहाँ पे. ठीक है. तो आपको अपने मर्जी से कुछ नहीं लिखना है, ये पैराग्राफ में ही दिए होते हैं इसका आंसर. ठीक है. इन द एरा ऑफ यहाँ पे और यहाँ तक. ठीक है. इसका आंसर. Then third, find out the factors that could lead to the growth of ice cream industry in India. Though the ice cream sector has a great potential for the growth in the country due to improvement in the cold chain infrastructure, increasing disposable income and changing lifestyle of the people. देखो ये आंसर यहाँ पे. ठीक है. द आइसक्रीम सेक्टर और पीपल तक. Then last question आता है fourth, express your own your views about the implementations of higher GST on ice cream industry in the India. तो हमें यहाँ पे अपना व्यू लिख रहा है. ठीक है. तो आइसक्रीम सेक्टर इज टैक्स हायर विथ 18% GST that discourages entrepreneur from investing in the ice cream industry. To boost the ice cream industry like other daily products such as butter and cheese etc., ice cream too should be taxed at 12% GST. तो देखो जैसे कि ये जो डेली प्रोडक्ट्स है सच एज बटर और चीज वो 12% GST रेट होता है उसका. ठीक है. और यहाँ पे आइसक्रीम का क्या है? 18% GST है. ठीक है. तो यहाँ पे बोला है कि जैसे ये प्रोडक्ट का भी 12% GST है वैसे ही आइसक्रीम का भी 12% GST होना चाहिए. 18% GST है इसलिए वो डिस्करेज करता है एंटरप्रेन्योर्स को इन्वेस्ट करने के लिए आइसक्रीम इंडस्ट्रीज पे. ठीक है. तो ये थे बस इतने आंसर्स.
आपको यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ में यहाँ पे आंसर्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। आपको बस एक बार अच्छे से पैराग्राफ रीड करना और बाकी उस पे से आपको ये आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको समझी होगी, अगर समझी होगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।